हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से शुरुआत करते हैं एक नए सेशन का। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके आपके लिए। तो अभी ये क्लास तो थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड तो हो चुका है। तो अभी मैं फर्स्ट और सेकेंड भी फिर से रिकॉल कर दूंगा, जिसको नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। ऑन्कोलॉजी इस टाइम जो चल रहा है, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग चल रहा है, ये जेएनएम के लिए भी है, सभी के लिए, जेएनएम के लिए, एएनएम के लिए भी, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं उन सभी के लिए है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में देखिए आज हम बात करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही फर्स्ट क्लास में ऑन्कोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और कैंसर इमरजेंसी जितने भी हैं सारे टॉपिक हमने बात कर लिए हैं क्लास फर्स्ट में। तो आज हम जो हमने ल्यूकेमिया के बारे में बात किया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के बारे में बताया आप लोगों को। उसके बाद आज हम लिम्फोमा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लिम्फोमा जो है कि लिम्फ नोड का कैंसर होता है, लिम्फ नोड का कैंसर होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, सभी के लिए, जेएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एएनएम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जेएनएम स्टूडेंट के लिए भी इसमें मैं पूरा नोट्स एज ए नोट्स प्रिपेयर किया हूँ और सारा मैटर डालने की कोशिश किया हूँ। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं लिम्फोमा। देखिए डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो आपका डिफिनीशन क्या होगा। लिम्फोमा रेफर टू टाइप ऑफ कैंसर, कैसा है, टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट होता है। द वेरियस लिम्फ ग्लैंड अराउंड द बॉडी व्हेन एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल ग्रो। होता क्या है कि जो हमारे बोन मैरो में जो ब्लड सेल बनती हैं, ब्लड के जो जितने सेल बनते हैं, वो ब्लड सेल क्या करती हैं, बनने के बाद मेच्योर होती हैं। मेच्योर होने के बाद, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बात करना, जैसे कि बोन मैरो में कहाँ बनता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में क्या है, रेड बोन मैरो में, वो भी कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। अब इसमें क्या होगा कि जो ये लॉन्ग बोन होता है, लॉन्ग बोन होता है, ये इसमें जो रेड बोन मैरो होता है ये यहाँ पे होता है। इसी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन मैरो में होता है, वो भी कहाँ, रेड बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, स्टेम सेल, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, स्टेम सेल। और इस स्टेम सेल से क्या बनता है, स्टेम सेल से ये ब्लड के जितने भी सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जितने भी लिम्फोसाइट जितने भी होते हैं, सब सेल यहीं पे बनते हैं। तो पहला जो बनता है वो एरिथ्रोसाइट बनता है। क्या, एरिथ्रोसाइट क्या बनता है, आरबीसी जिसे कहते हैं। और उसके बाद क्या, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी बनाता है, ठीक, डब्ल्यूबीसी। और इसमें थ्रोम्बोसाइट, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी में भी दो होते हैं, एक आपका ग्रेनुलोसाइट एंड दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये बनते हैं।
तो जितने भी सेल बनते हैं यहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और वो भी कौन सा सेल है, उस सेल का नाम है स्टेम सेल, स्टेम या हेमेटोपोइटिक सेल भी इसे कहते हैं, या प्लुरिपोटेंट सेल भी कहते हैं, जो सेल निर्माण करता है ब्लड के सभी सेल। कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये क्या है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स है, ये बनाता है। तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ये बनता है। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट में देखिए क्या क्या बनते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। बेसोफिल, इओसिनोफिल बनता है, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स ये बनता है। और इसमें दो बनते हैं, दो, कौन कौन से, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बनते हैं। तो जो लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक सिस्टम में ये सेल जो है कौन, ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और ये जितने भी सेल होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, ये जितनी भी डब्ल्यूबीसी की सेल बनती हैं और जितनी बनती है, ये क्या करते हैं, ब्लड में सर्कुलेट करके, ब्लड में जहां कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का कार्य करते हैं और हमारी शरीर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। ये वांडरिंग करते हैं, वांडरिंग, घूम टहल के क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। तो क्या होता है कि ये जो है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे पहुंचते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम में मतलब कि देखिए ये बॉडी में, ठीक, ये अब यहाँ पे लिम्फ नोड जो है कि पूरे बॉडी में फैला हुआ लिम्फ नोड, देखिए यहाँ से ये लिम्फ नोड पूरी बॉडी में, एक्जिलर रीजन में ज्यादा लिम्फ नोड इधर, फिर उसके बाद ये लिम्फ नोड है, ठीक, लिम्फ नोड यहाँ पे फिर इधर आ जाता है, ठीक। तो ये लिम्फ नोड है, ये क्या है, लिम्फ नोड है। अब ये लिम्फ नोड जो है इधर भी आएंगे, ठीक। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि जो जहां जहां सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड की सेल, आर्टरी और वेन पहुंचती हैं, उसके साथ साथ लिम्फ वेसल या लिम्फ कैपिलरी भी ये भी पहुंचती हैं। तो होता क्यों है कि जैसे कि ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के साथ साथ लिम्फ वेसल भी आती हैं। क्यों, पर डे जो प्लाज्मा बनता है, ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, आरबीसी है, ब्लड से जो प्लाज्मा किस में आता है, ये आपका क्या हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ठीक, ये सेल, और ये ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल, ठीक, ब्लड वेसल है। अब इसमें से ब्लड वेसल में से प्लाज्मा पर डे कितना बनता है, 21 लीटर, 1 लीटर, ठीक, 21 लीटर पर डे, 21 लीटर पर डे डिफ्यूज होता है बाहर, किस में आता है, ये क्या है आपका, ये क्या है, ECF, और अंदर क्या है, ICF, ठीक। अब ये सोचिए कि जब ब्लड से 21 लीटर माने 21 लीटर अगर अंदर आ रहा है, 21 लीटर अगर इधर बाहर ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है, तो अगर फ्लूइड इतना अगर आएगा रोज, अगर वापस नहीं जाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट नहीं हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। इस वजह से, या फिर इस सेल में जैसे फ्लूइड बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो एडिमा हो जाएगा। अब इस फ्लूइड को बाहर जाना चाहिए, इस फ्लूइड को फिर से पुनः ब्लड वेसल में जाना चाहिए, और पुनः ब्लड वेसल में कुछ तो क्या होती हैं, कुछ अपने आप जो है कि वापस हो जाती हैं, और कुछ बची खुची 4 से 5 21 लीटर में पूरे के पूरे फिर से वापस में यहाँ काम करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लेना होगा या जैसे भी हो, जो भी एक्सचेंज करना होगा, एक्सचेंज करने के बाद फिर से वापस चली जाती है बची खुची
3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। 3 से 4 लीटर जो ये प्लाज्मा आया था, ब्लड वेसल से बाहर आया था, ये इसमें से 21 लीटर, लगभग 31 लीटर पर डे आता है। इसमें से सभी फिर से वापस हो जाती है उसमें ब्लड वेसल, लेकिन 3 से 4 लीटर लिम्फ का निर्माण करता है और यही लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। तो इसके साथ साथ जो ब्लड के सेल है, इसके साथ साथ जो ब्लड के सेल है, ये जो ब्लड के सेल है ग्रेनुलोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट की जो सेल है ये भी तैरती है, ये भी जाती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जाके इसमें जो यहाँ पे ये जहाँ लिम्फ नोड है वहां पे ये रुक के अपना अच्छे से जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद फिर से ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस के बारे में हो गया। लेकिन कैंसर में क्या होता है, लिम्फोमा में क्या होता है कि जो ये सेल बन रही हैं मेच्योर नहीं होके, ठीक, ये लिम्फ नोड में जाती है लेकिन अपना कार्य करते हैं ना, वहीं इकट्ठा हो जाती है और इनका साइज बढ़ता जाता है। और ये जो है कि अपनी साइज और मार्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं, जिसका नाम है, जिसको क्या कहते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल। क्या, रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये सेल में चेंज हो जाती हैं। ये कौन सी सेल है, लिम्फेटिक सिस्टम की कैंसरस सेल है। लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसरस सेल है जो लिम्फेमा में मोस्ट कॉमन है। देखिए इसमें क्या कहा है कि लिम्फोमा रेफर टू द टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिन इन द लिम्फेटिक सिस्टम, द वेरियस लिम्फ ग्लैंड, किसमें, वेरियस लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फ ग्लैंड अराउंड द बॉडी व्हेन एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल, क्या, व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी की हमने बात किया, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ठीक, व्हाइट ब्लड सेल ग्रो। अब ये व्हाइट ब्लड सेल ग्रेनुलोसाइट और ये ग्रेनुलोसाइट बनती है, बनने के बाद वो जब लिम्फेटिक सिस्टम में जाती हैं तो वो जाके लिम्फ नोड में कलेक्ट हो जाती है और लिम्फ नोड में ही इनका जो है मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। कैंसर के पेशेंट जब कैंसरस न्यूप्लास्टिक ग्रोथ इसमें होने लगता है तब। तो इसके आगे बात करें डिफिनीशन के बाद, तो देखिए इसमें टाइप है, ठीक, टाइप लिम्फोमा का अगर टाइप बात करें तो देखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, वही हमने कहा कि जो लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम में जो डब्ल्यूबीसी बना हुआ है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब जो है ये क्या करती हैं कि ये चेंज हो जाती हैं एक नए सेल में, चेंज हो जाती हैं नए सेल में, और वो क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो इसी के बेसिस पे लिम्फोमा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसको, लिम्फोमा को दो कैटेगरी में। पहले तो बात करें लिम्फोमा होता क्या है कि यह लिम्फ नोड का कैंसर होता है। क्या होता है, लिम्फ नोड का कैंसर होता है जो पूरे बॉडी के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिम्फोमा दो टाइप का होता है, किसके बेसिस पे, रीड स्टर्नबर्ग सेल, यानी जो ये कैंसरस सेल है जिसमें प्रेजेंट होगा उसके बेसिस, जिसके नहीं, तो इसमें रीड स्टर्नबर्ग इन लिम्फ नोड, किसमें, लिम्फ नोड। लिम्फोमा आर टू टाइप, दो टाइप का होता है, पहला हॉजकिंस और दूसरा नॉन हॉजकिंस। पहला क्या, हॉजकिंस। हॉजकिंस में क्या होगा कि रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक। रीड स्टर्नबर्ग ये साइंटिस्ट था, उसने खोजा था, इसी के नाम पे इस सेल का नाम दे दिया गया रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। और नॉन हॉजकिंस में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसी के बेसिस पे दो टाइप का बनाया गया है, डिवाइड किया गया है। लिम्फोमा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक हॉजकिंस और एक नॉन हॉजकिंस। उसके बाद टाइप के बाद हम बात करते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा की, ठीक। हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या होता है, देखिए इट इज अ नियोप्लास्टिक, क्या, नया ग्रोथ। नियोप्लास्टिक मतलब न्यू कैंसरस सेल का बनना, ठीक। नॉर्मल सेल का नए कैंसरस सेल में ग्रोथ होना ही क्या है, नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक डिजीज दैट कैरेक्टराइज्ड बाय
पेनलेस। सबसे बड़ी बात, खास बात है कि हॉजकिंस लिम्फोमा क्या होता है, दर्द नहीं होता है, पेनलेस होता है, पेनलेस होता है और प्रोग्रेसिव, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। क्या? इनलार्जमेंट ऑफ, ठीक, धीरे धीरे लिम्फ नोड का साइज बढ़ता जाता है, लिम्फ नोड का साइज बढ़ता जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड एक्सप्लेन लिम्फ नोड एंड अदर, ये टाइपिंग में गलत है, ठीक, एंड अदर टिश्यू, ठीक, लिम्फ नोड एंड अदर टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट, ठीक। प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ना, ठीक, बढ़ना, ठीक, धीरे धीरे बड़ा होना। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह नियोप्लास्टिक ग्रोथ है, नया सेल बनता है। कहाँ पे? जो ये सेल बनती है लिम्फ नोड में, वो पेनलेस होती है, प्रोग्रेसिव होती है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ठीक। जो लिम्फ नोड, ये सेल जब कलेक्ट हो जाती है लिम्फ नोड में, जब इकट्ठा होने लगती है लिम्फ नोड में, ये देखिए, मान लीजिए एक लिम्फ नोड हम लिए हैं, एक लिम्फ नोड, ठीक, ये लिम्फ नोड है। इसमें जब ये सेल आती हैं, इसमें जब ये सेल आती हैं तो नॉर्मली ये नॉर्मल साइज है, लेकिन होता क्या है कि इसकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साइज क्या होती है? बढ़ने लगती है। जब इसकी साइज बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगी तो इसका लिम्फ नोड का भी साइज बढ़ेगा, लिम्फ नोड का भी साइज बढ़ेगा। ऐसे बढ़ता है, ऐसे साइज बढ़ता जाता है, यानी धीरे धीरे ये जब प्रोलिफरेट मतलब बढ़ती है तो इसका साइज भी बढ़ता है, लिम्फ नोड का भी साइज बढ़ता है। एंड अदर टिश्यू, यानी कि इसके अगल बगल, जैसे ही इसमें से मेटास्टेसिस कंडीशन आ जाएगा तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाने लगेगा, यानी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में मतलब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक, ये बी लिम्फोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। कौन? ग्रेनुलोसाइट, देखिए, यानी कि बेसोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक। लिम्फोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट ये सभी आके यहाँ पे लिम्फ नोड में कलेक्ट होती हैं, और कलेक्ट होने के बाद इनका ग्रोथ कैसा होता है, नियोप्लास्टिक ग्रोथ होता है, नया सेल बन जाता है, कैंसरस सेल बन जाता है, और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाता है। उसके कारण जो है लिम्फ नोड का भी साइज बढ़ता जाता है, ठीक। उसके बाद अगर एक और डिफिनीशन की बात करें तो इसमें क्या है, नियोप्लास्टिक, ये न्यू नहीं होगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। क्या? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट पर्टिकुलरली इन लिम्फ नोड। कहाँ पे? लिम्फ नोड में, ठीक। कह रहा है कि नए सेल, जो नॉर्मल सेल थी वो नियोप्लास्टिक ग्रोथ हुआ, नियोप्लास्टिक ग्रोथ हुआ या ट्रांसफॉर्म हुई। कहाँ पे? लिम्फोसाइट, नियो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट पर्टिकुलेटिंग इन लिम्फ नोड, वो भी कहाँ पे? लिम्फ नोड में, ठीक। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। और ये जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं जैसे औल उल्लू की आंखें वैसे दिखती है, ठीक, औल्स आई, इसीलिए इसको औल्स आई के नाम से भी जाना जाता है, जो रीड स्टर्नबर्ग सेल होती हैं। तो इसको साइंटिस्ट ने देखा था। तो इसमें हॉजकिंस में एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल। उसके बाद आइए डेफिनेशन के बाद देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, देखिए, आइडियोपैथिक है। सबसे पहली बात, इसका काज अननोन है, काज अननोन है, लेकिन मैक्सिमम रिस्क ऑफ अकरिंग बिटवीन एज ऑफ 15 to 35 ईयर, 35 ईयर, मोस्ट कॉमन इन मेल, इसमें मोस्ट कॉमन इन मेल देन फीमेल। उसके बाद ये इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी के बाद अगर हम बात करें स्टेजेज, स्टेजेज ऑफ, देखिए स्टेजेस सही से समझ लीजिए, स्टेजेस बहुत जरूरी है। आपको अगर आता है तो स्टेजेस जानना बहुत जरूरी है। इसमें मेन है दो, जैसे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखिए, देखिए, ये क्या है,
यहाँ पे ये डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम है, ठीक, डायफ्राम ये है। और बाकी देखिए अब हम लिम्फ नोड दिखा रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक, ये अब यहाँ पे जगह जगह लिम्फ लिम्फ नोड होगा, क्या, लिम्फ नोड जगह जगह होगा यहाँ पे। ये क्या है, लिम्फ नोड है, ठीक, ये लिम्फ नोड है। ठीक, अब इसी पे ध्यान दीजिएगा, ये डायफ्राम है, ये क्या है, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी को ध्यान दीजिएगा, उसी से पता चलेगा स्टेज, आपको उसी से पता चलेगा स्टेज की लिम्फ, हॉजकिंस लिम्फोमा। और देखिए फर्स्ट स्टेज क्या कहा है, फर्स्ट स्टेज में कहा है, फर्स्ट स्टेज में कहा है, देखिए इन दिस स्टेज ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, इन दिस स्टेज ऑफ ओनली वन lymph node is affected, only one lymph node is affected, lymphatic system का सिर्फ एक lymph node affected होगा, इसमें एक lymph node affected होगा। देखिए ये only one lymph node is affected, एक lymph node affected हुआ, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा in this stage only two or more than two, ठीक, दो या दो से अधिक लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे, अफेक्टेड एंड इफेक्टेड साइड ओनली वन साइड ऑफ डायफ्राम, क्या होगा, दो या दो से ज्यादा होंगे अफेक्टेड, लेकिन कहाँ होंगे, वो डायफ्राम के ऊपर ही होंगे, डायफ्राम के वन साइड, अफेक्टेड वन साइड ऑफ द डायफ्राम। यानी कि देखिए यहाँ पे जब अफेक्टेड होंगे, देखिए ये ठीक, अभी क्या है, एक से ज्यादा अफेक्टेड हैं, दो या दो से ज्यादा अफेक्टेड, लेकिन लिम्फ नोड के ऊपर ही, सॉरी डायफ्राम के ऊपर ही है, लिम्फ नोड दो या दो से ज्यादा है लेकिन डायफ्राम से ऊपर ही है, तो सेकंड स्टेज। उसके बाद सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में क्या कहा, इन दिस स्टेज अफेक्टेड लिम्फ नोड ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, क्या, बोथ साइड, थर्ड स्टेज में क्या हो गया, बोथ साइड ऑफ डायफ्राम। देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है, देखिए बोथ साइड, आप देखिए ये भी अफेक्टेड हो गया, ये देखिए, ठीक, डायफ्राम के दोनों साइड अफेक्टेड हो गए, डायफ्राम के दोनों साइड के लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए। थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या था, ओनली वन लिम्फ नोड, वो भी डायफ्राम के जस्ट एक साइड, एक ही लिम्फ नोड अफेक्टेड है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्टेड थे, लेकिन फिर भी अभी क्या थे, डायफ्राम के एक ही साइड थे। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि डायफ्राम के इस तरफ भी लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए, ठीक। उसके बाद फोर्थ स्टेज में देखिए, फोर्थ स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज लिम्फ नोड ऑफ ऑल ओवर द बॉडीज, लिम्फ नोड सभी ऑल ओवर द बॉडीज आर अफेक्टेड एंड अदर ऑर्गन आल्सो, यानी कि अगल बगल के ऑर्गन जो होंगे वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे, और पूरे बॉडी के सभी लिम्फ नोड अफेक्ट हो जाएंगे। यानी ये कह लीजिए कि ऑल ओवर द बॉडी में फैल जाएगा, क्या,
ये लिम्फोमा पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जहां जहां लिम्फ नोड है। या फिर इधर बगल में साइड में क्या है, लंग्स है, ठीक, लंग्स है, साइड में आपका लंग्स है, ठीक, ये लंग्स है और हार्ट है, इनको भी अफेक्ट करेगा। यानी कि सभी ऑर्गन, फोर्थ स्टेज में ऑल बॉडी के सभी लिम्फ नोड अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं आगे। देखिए ये है स्टेजिंग ऑफ लिम्फोमा। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक ही अफेक्टेड है, ये देखिए। फिर इसमें एक से दो या दो से अधिक होगा। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक, और भी कहाँ पे, दोनों साइड, इस साइड भी डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक, ये क्या है, डायफ्राम है, ये देखिए डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक। यहाँ आपका क्या, लंग्स, ठीक, यहाँ पे लंग्स, ट्रैकिया, ठीक, ये। तो यहाँ से ये क्या होगा, डायफ्राम के अभी इस साइड से फर्स्ट स्टेज, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लिम्फोमा। देखिए ऑल ओवर बॉडी में इधर के सारे लिम्फ नोड अफेक्ट हो गए और बड़े हो गए हैं। इधर भी लीवर के भी लिम्फ नोड इधर भी अफेक्टेड, यानी ऑल ओवर द बॉडी में लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए हैं। तो ये क्या है, स्टेजेज ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, स्टेजेज ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा। उसके बाद आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम को दो तरीके से डिवाइड किया, साइन सिम्टम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है, देखिए अर्ली स्टेज में क्या क्या दिखता है और लेट स्टेज में क्या क्या दिखता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। लेट स्टेज में क्या क्या आता है और अर्ली स्टेज में क्या आता है। अर्ली स्टेज में क्या होगा, पेनलेस, सबसे बात है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज में क्या होगा, ये पेनलेस होता है, स्वेलिंग सर्वाइकल लिम्फ नोड, यानी सर्वाइकल जानते हैं, सर्वाइकल मतलब कि ये गर्दन, जो नेक है, गर्दन के यहाँ के लिम्फ नोड क्या होंगे, यानी ये गर्दन के, ये इधर के सर्वाइकल, दिस इज सर्वाइकल, यहाँ पे पेनलेस होंगे, स्वेलिंग यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक, ये देखा होगा आप लोगों ने। तो ये पेनलेस स्वेलिंग इन सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये क्या है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक, ये है लिम्फ नोड। और उसके बाद परसिस्टेंस फीवर है, परसिस्टेंट फीवर मतलब परसिस्टेंट, यहाँ पे फीवर होने का क्या मतलब है, फीवर होने का, देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिम्फोसाइट ही होती हैं, WBC होती हैं। लेकिन WBC और लिम्फोसाइट क्या हो गई, कैंसरस सेल में चेंज हो गई, कैंसर हो गया उनको कैंसर हो गया, तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो उसको किल नहीं कर पाती है, इस वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और फीवर, आपको पता है फीवर कोई डिजीज नहीं है, ये किसी इन्फेक्शन का क्या है, संकेत है, इन्फेक्शन होने का संकेत है। जब भी फीवर आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक। तो परसिस्टेंस फीवर होना लाजमी है, परसिस्टेंट यानी कि फीवर का बना रहना लाजमी, क्यों, क्योंकि जो है कि WBC जो सेल है वो क्या है, वो कैंसरस सेल में चेंज हो गई, वो अपना कार्य नहीं कर रही है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और बैक्टीरिया वायरस जितने भी अटैक कर रहे हैं, इस वजह से हो जा रहा है। नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आएगा, थकान होगा, फटीग होगा, वेट लॉस होगा, ठीक। ईचिंग ऑन ज्वाइंट्स, और ज्वाइंट में ईचिंग होगा जिसे प्रोराइटिस कहते हैं। सीवियर इनमा और ज्वाइंटिस होगा, ठीक। नर्व पेन होगा, सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक, सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। ये तो अर्ली साइन थे, ये अर्ली साइन थे। लेट साइन में क्या होगा, पेनफुल डिस्पनिया यानी सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक। इनलार्जमेंट ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, रेट्रोपेरिटोनियल क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है कि बॉडी के पीछे साइड, बैक साइड में जहां पे किडनी स्थित है, किडनी का लोकेशन जहां पे है वो रेट्रोपेरिटोनियम में ही किडनी है। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब होता है जो बॉडी है, देखिए ये बॉडी को हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या है, वर्टिब्रा, ये आपका क्या है, वर्टिब्रा है, ठीक, ये वर्टिब्रा है, पीछे से
ये वर्टिब्रा है, और ये आगे का पार्ट है, ये इंटीरियर पोर्शन है, ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो ये है। अब उसके बॉडी को जैसे इंटेस्टाइन वगैरह निकाल दे तो उसमें से जो लेयर होगा इंटरनल लेयर, ये देखिए ये किडनी यहाँ होती है, उसके बाद फिर ये पेरिटोनियम है। ये क्या है? ये पेरिटोनियम लेयर है। पेरिटोनियम यानी लिम्फ, यहाँ पे जितनी लिम्फ नोड होंगी, यहाँ पे जितनी लिम्फ नोड आई होंगी, यहाँ पे जितनी लिम्फ नोड आई हैं, ये हमने ऐसे दिखाया है। बॉडी को ऐसे हो, ऐसे ट्रांसवर्स कट करिए, कट करने के बाद सामने देखेंगे ऐसे बॉडी को ऐसे सामने। ये क्या है? पीठ वाला भाग है, पीछे बैक साइड वाला भाग है, ये बैक साइड वाला, और ये आगे पेट वाला यानी स्टमक वाला आगे की तरफ का भाग है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे ये किडनी है, यहाँ पे किडनी है, देखिए यहाँ पे किडनी रहता है। इसीलिए जब भी किडनी का ऑपरेशन या कुछ भी करना होता है तो इधर बैक साइड में ही, बैक साइड में एग्जैक्ट लोकेशन किडनी का होता है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से ड्रेन डालना होता है या किडनी का जो भी करना होता है तो पीछे से बैक साइड से इधर से करते हैं। तो ये यही है रेट्रोपेरिन। यहाँ के लिम्फ नोड जितने होंगे वो क्या होंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला है नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन, यानी जो नोड होंगे स्प्लीन में यानी आपको लिम्फेटिक सिस्टम, आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, वो भी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। तो वहां पर भी लिम्फ जाता है, तो वहां पे जब जाएगा तो वहां पे जो नोड्यूल बनता है, यानी कि ये लिम्फ नोड आपका सॉरी स्प्लीन है। स्प्लीन में क्या जाएगा आपका? ये ब्लड वेसल है, और उसके बाद वेन्स भी आए हैं, वेन्स है, उसके साथ साथ क्या जाएगा? उसके साथ साथ लिम्फ वेसल भी आएंगे। तो इसमें ट्रेबिकुली होता है, इसमें ट्रेबिकुली होता है ऐसे। ठीक, ये आपका स्प्लीन, जब स्प्लीन को टीएस कट करेंगे तो इसमें ट्रेबिकुली होता है, ट्रेबिकुली होता है। वही जो क्या है, अब इसमें से लिम्फ आता है तो यहीं पे क्या हो जाता है? इन्फिल्ट्रेट, नोडुलर, यहाँ पे नोड्यूल बनने लगता है, यहाँ पे नोड्यूल, यहाँ पे नोड्यूल। नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन इन द स्प्लीन, इन्फिल्ट्रेशन इन द लीवर। ठीक ऐसे ही लीवर में भी होगा, ठीक ऐसे ही फेशियल एडिमा हो जाएगा, यानी चेहरे फूल आएंगे, सब कुछ ये। ठीक, तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा इस मरीज में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम। क्या क्या सिम्टम उसको है, क्योंकि मैनेजमेंट में दो आता है, एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट और दूसरा आता है क्या? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक में जैसा सिम्टम दिखा वैसा दिखा, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, बुखार है तो एंटीपायरेटिक, पेन है तो एनाल्जेसिक, यानी जैसा सिम्टम दिखा वैसा करेंगे। इसमें अगला क्या है? डायग्नोसिस टेकिंग लिम्फ नोड बायोप्सी, बायोप्सी करेंगे। ठीक, बोन मैरो एस्पिरेशन, यानी बोन मैरो से सैंपल निकाल के भेज देंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, लिम्फेडिनोग्राफी कराएंगे, लेप्रोस्कोपी, ब्लड एग्जामिनेशन जब कराएंगे तो हीमोग्लोबिन का लेवल घटा रहेगा। लिम्फोसाइटोपिनिया यानी लिम्फोसाइट यानी टी लिम्फोसाइट का लेवल भी घटा रहेगा। मोनोसाइटोसिस यानी कि बहुत सारे मोनोसाइट्स का क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इयोसिनोफिलिया यानी इसिनोफिल बढ़ जाएगा। इसिनोफिल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन सीरम इन्वेस्टिगेशन, जब सीरम का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब सीरम का जांच करेंगे तो उसमें एल्कलाइन फास्फेट लेवल क्या होगा? बढ़ा आएगा। ठीक, तो ये आपका हॉजकिंस लिम्फोमा का डायग्नोसिस। उसके बाद आपका कॉम्प्लिकेशन, ठीक, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इस रोग या कैंसर को होने की वजह से और भी क्या दिक्कत आ सकती है। तो इसमें क्या है? देखिए आपका नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन इन लीवर, बोन एंड स्प्लीन। लीवर, बोन और स्प्लीन में जितने लिम्फ नोड गए होंगे वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक, सीवियर इन्फेक्शन होगा। नोडुलर फाइब्रोसिस एंड नेक्रोसिस, यानी जो नोड्यूल्स होंगे लिम्फ के जो नोड होंगे वो क्या होंगे? कड़े, मतलब हार्ड हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी सेल डेथ। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका
मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक, मेडिकल मैनेजमेंट इस पे अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तो डियर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ऐसे बने रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, क्योंकि आने वाले सभी वैकेंसीज, चाहे वो आपका जेएनएम का एग्जाम हो, एएनएम का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यह काफी हेल्पफुल होगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और डियर कमेंट जरूर करना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, या फिर वीडियो में कोई अगर आपको कमी नजर आई हो, या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि सर ये सही कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है या फिर ऐसा है, तो आप उसको हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।